हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और आपको उसे सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब ये मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होता है इक्वेशन के अंदर, जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर p वेरिएबल है, तो हम इस वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 0 से, p की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू रखने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 5p + 2 = 17। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, 5p + 2। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये वैल्यू रखता हूं, पुट p = 0। ठीक है, p में हम क्या रखेंगे, 0। फाइव की मल्टीप्लाई 0 से होगी, आपको पता है 0 आएगा, 0 + 2 क्या आ गया, 2। ठीक है, इस केस में अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो आप देख सकते हो 17 है। क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये वैल्यू गलत है। अब हम ये वैल्यू ट्राई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 5p + 2 है आपका, क्या पुट करना है आपकी बार, p = 1। p की जगह रख देंगे 1 + 2, 5 1 जा 5 + 2, 5 + 2 क्या आ गया, 7। और आपको पता है आपका राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपका 17, तो ये भी इक्वल नहीं हुए, तो ये भी इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो p की वैल्यू हमने 1 रखी ये भी गलत है। अब हम क्या रखेंगे, p की जगह 2 रख के देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना है मेरे पास, 5p + 2। अब की बार मैं p में क्या रखूंगा, 2। ठीक है, तो ये p की जगह मैंने 2 रखा, 5 2 10 + 2 कितना आ गया, 12। और आप जानते हो आपका राइट हैंड साइड कितना है, 17। तो इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब p की वैल्यू जो 2 हमने रखी वो गलत रखी। अब हम क्या रखेंगे, p की जगह 3 रखेंगे। 5p + 2 और p की जगह क्या रखना है, 3। यहां पे ऊपर नहीं लिखा, आप साइड में लिख लो, पुट p = 3। ठीक है, तो 5 3 = 15 + 2 आपका हो गया 17। और आपको पता है आपका जो राइट हैंड साइड है वो भी कितना है, 17। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब जो p में मैंने 3 रखा वो बिल्कुल सही रखा, p की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो हम एंड में क्या लिखेंगे, p = 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से पहले हमने 0 रखा, नहीं आया, 1 रखा, नहीं आया, 2 रखा, नहीं आया, और फाइनली लास्ट में हमने 3 रखा
तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है आपका 3m माइनस 14 इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है 3m माइनस का 14। स्टार्ट करते हैं 1 से, पुट m इक्वल टू 1। ठीक है, 3 1 3 माइनस का 14। अब देखो 3 यहाँ पे प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 3 माइनस होगा आपका क्या आएगा 11। साइन कौन सा आएगा 11 के, 11 का माइनस, क्योंकि यहाँ पे 14 का साइन माइनस का है। ठीक है, और जो बड़े नंबर का साइन होता है वही आंसर में भी आता है। राइट हैंड साइड आपका क्या है 4, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगला करते हैं, पुट m इक्वल टू 2। पहले 1 करा था, अब 2 पुट करके देखते हैं। 3 2 6 माइनस का 14 प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8, और साइन कौन सा आएगा माइनस का। ठीक है, राइट हैंड साइड कितना है आपका 4, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो m में 2 रखा ये गलत रखा है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। अब करते हैं थर्ड केस, पुट m इक्वल टू 3, 3 3 9 माइनस का 14, और 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, माइनस का 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, राइट हैंड साइड आपको पता है कितना है 4, क्या इक्वल है नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जो हमने m में 3 रखा वो भी गलत है, ये वैल्यू नहीं है। 3m माइनस का 14, अब हम रखेंगे m में 4, 3 4 12 माइनस का 14, और आपको पता है 12 में से 14 जाएगा क्या बचेगा माइनस का 2। राइट हैंड साइड आपका 4 है, तो यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब m में 4 भी नहीं आ सकता, 4 भी गलत वैल्यू है। अब 5 पुट करके देखते हैं, जब तक पुट करना है जब तक आंसर नहीं आ जाता। यहां साइड में लिख देता हूं मैं, ऊपर लिखना रह गया, पुट m इक्वल टू 5, 3 5 15 माइनस का 14, 15 में से 14 जाएगा क्या बचेगा 1, राइट हैंड साइड आपका कितना है 4, तो यहां पर भी मैच नहीं हुआ, और जब यहां पर भी मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब m में 5 भी नहीं आ सकता। अब अगला केस, अब की बार हम पुट करेंगे 6, 3 6 18 माइनस का 14, 18 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 4, और राइट हैंड साइड आपका क्या है 4, मैच कर गए, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड फाइनली इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, और क्या रखने पे आया m की वैल्यू 6 रखने पे आया, इसका मतलब m की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो 6 है हमारा सही आंसर, तो हम लिख देंगे m इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन
इक्वेशन। ठीक है, तो बस बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, टाइम लग गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें से हम इक्वेशन को निकालेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो ये क्या कह रहा है, नंबर्स x एंड 4 का सम करने पे आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, तो सम यानी कि प्लस। ठीक है, किन का सम करना है, नंबर्स x एंड 4। तो x और 4 का सम कर दिया। x और 4 का सम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, इज 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 9। तो ये हमारी एक इक्वेशन जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ के निकाली। जब आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आप उसमें से आराम से इक्वेशन को निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन y एंड 2। y एंड 2 का डिफरेंस करना है हमें और क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है भाई, माइनस। ठीक है, सम का मतलब प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। और किन का डिफरेंस करना है, y और 2 का, y और 2 का। तो डिफरेंस बिटवीन y एंड 2 हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इक्वल टू 8। क्लियर हो रहा है। तो स्टेटमेंट्स का एक वर्ड आपको ऑपरेटर बताएगा। जैसे यहां सम लिखा था तो सम का मतलब प्लस हो गया, यहां डिफरेंस लिखा था तो डिफरेंस का मतलब माइनस हो गया। तो एक वर्ड आपको क्या देगा, ऑपरेटर, कि आपको वहां पे प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, डिवाइड लगाना है। आपको ऐसे नंबर्स दे रखे होंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या दे रखा होगा, आंसर, यानी कि जो इसके बाद होगा वो आपको इक्वल के बाद लगाना है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, 10 टाइम्स ऑफ a या 10 टाइम्स a इज 70, इज 70 यानी कि 70 जो है आपका आंसर है। इसके बाद है ना, इसके बाद आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, अब 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a का मतलब क्या हुआ, a का 10 गुना, a का 10 टाइम्स, यानी कि a का 10 टाइम्स। टाइम्स का यहां पे रेफर कर रहा है मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो 10 टाइम्स ऑफ a, 10 टाइम्स ऑफ a इज 70 यानी कि इक्वल टू 70। तो 10 मल्टीप्लाई बाय a ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली इसको 10a इक्वल टू 70 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल लिखते वक्त अगर उनके बीच मल्टीप्लाई आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई को ऐसे लिख भी सकते हो और नहीं तो आप मल्टीप्लाई को हटा भी सकते हो। ठीक है, आप सिंपली 10a भी लिख सकते हो। इसका मतलब यही होता है, 1 से हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, द नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5। b को डिवाइड किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, 5 से किया जा रहा है। गिव्स 6, और क्या दे रहा है ये आंसर में, 6। ऊपर इज दे रहा था, अब यहां पे गिव्स आ गया। ठीक है, तो बात एक ही है, तो बनाते हैं। सबसे पहले b को डिवाइड कर रहा है 5, डिवाइडेड बाय के बाद वाला जो नंबर है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ऐसे आएगा ये, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, b डिवाइडेड बाय 5। b को 5 डिवाइड कर रहा है और क्या मिल रहा है हमें आंसर में, 6। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, b अपॉन 5 इक्वल टू 6, या फिर b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6। तो फिफ्थ पार्ट है, 3/4 ऑफ t इज 15। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 को कैसे लिखेंगे हम, 3/4। ठीक है, ऐसे लिखना है। अगर आपके पास 2/3 होता तो उसको कैसे रखते हैं,
2/3। 1/4 होता तो 1/4 को कैसे लिखते हैं, 1/4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है ऑफ। ऑफ यहाँ पे रेफर करता है मल्टीप्लाई को। ठीक है, ऑफ हो गया, टाइम्स हो गया, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट हो गया, तो ये सारे वर्ड्स जो है मल्टीप्लाई को रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई किससे करनी है, t से मल्टीप्लाई करना है। 3/4 ऑफ t इज 15। तो ये आपका आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 पार्ट 7 टाइम्स ऑफ m, मतलब आपको m का 7 टाइम्स करना है। ठीक है, तो कर देते हैं m का 7 टाइम्स कर दिया। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, प्लस 7, इसमें क्या करना है, 7 को प्लस कर देना है। गेट्स यू 77। क्या मिलेगा ये करने के बाद, 77। तो आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई हटा के, क्योंकि जब एक नंबर और एक वेरिएबल लिखते हैं और उनके बीच मल्टीप्लाई होता है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ही ये होता है कि m की मल्टीप्लाई 7 से हो रही है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। 8th पार्ट 1/4, देखो 1/4 आ गया। 1/4 को कैसे लिखेंगे, 1/4 ऑफ अ नंबर। अब कौन सा नंबर है, पता ही नहीं हमें कौन सा नंबर है। ठीक है, -4 गिव्स 4, तो 1/4 ऑफ यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर, लेकिन ये नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नंबर का मतलब वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, जैसे कि a b c x y z, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये नंबर हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है। तो मैं लिख देता 1/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई y। ये जो नंबर है इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, -4 कर दिया, और क्या मिलेगा ये करने के बाद, गिव्स 4 यानी कि इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो 1/4 ऑफ अ नंबर, तो ये है मेरा 1/4 ऑफ अ नंबर, और नंबर कौन सा है मेरा, y। ठीक है, आप y की जगह कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। -4 इक्वल टू 4, तो ये आपका आंसर हो गया। 8th पार्ट है हमारा, इफ यू टेक अवे 6, अगर हम 6 को ले जाएं, किस में से ले जाएं, फ्रॉम 6 टाइम्स y। अगर हम 6 को निकाल लें, 6 को ले जाएं किस में से, 6 टाइम्स y में से, तो हम क्या पाएंगे, 60 पाएंगे। अब आपको इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है वो पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 6 को निकालना है, और फ्रॉम माइनस को भी रेफर करता है, आप ये भी समझ सकते हो। ठीक है, फ्रॉम किसको रेफर करता है, माइनस को। ठीक है, तो हमें 6 टाइम y में से 6 को निकालना है, 6 को माइनस करना है, तो 6 टाइम्स y। टाइम्स किसको रेफर कर रहा था, मल्टीप्लाई को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई y, या फिर सिंपली 6y भी लिख सकते हो। इसमें से मुझे किसको निकालना है, 6 को निकालना है, 6 को माइनस करना है, तो मैं 6 को माइनस कर देता हूं। देखो यहाँ पे, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y में से अगर हम 6 को निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। क्या मिलेगा, 60। तो ये आएगा इसका आंसर, ध्यान से देखने की जरूरत है बस। और 9th पार्ट है लास्ट, इफ यू ऐड 3, ऐड करना है यानी कि प्लस करना है, किसमें करना है, टू 1/3 ऑफ z। अब जैसे ऊपर बताया था 3/4 को हमने 3/4 लिखा, 1/4 को हमने 1/4 रखा, तो 1/3 को क्या लिखेंगे, 1/3। 1/3 यानी कि 1/3,
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई z, मल्टीप्लाई z। अब इसके अंदर 1/3 ऑफ z में मुझे क्या ऐड करना है, मुझे 3 को ऐड करना है, तो मैं 3 को यहाँ पे ऐड कर देता हूं। ठीक है, जब ये सब कर लूंगा 1/3 ऑफ z में 3 को ऐड कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 30 मिलेगा, तो इक्वल टू 30। तो ये भी सही है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। तो ये आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है और आपको इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका p + 4 = 15। तो इसको कैसे लिखेंगे, दी सम प्लस था इसलिए सम लगाया, ऑफ नंबर्स p एंड 4। कौन से दो नंबर का सम कर रहे हैं, p और 4 का। द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15। ठीक है, द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। सेकेंड पार्ट है m - 7 = 3। तो इसको कैसे हम स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, m से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जरूर लगाना है क्योंकि फ्रॉम वाला नंबर पहले आता है, ये आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 7 m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम लगाया, फ्रॉम m। ठीक है, m में से क्या मिल रहा है हमें, 3। तो आप यहाँ पे इज भी लगा सकते हो, इज 3, या फिर आप ये भी लिख सकते हो गिव्स यू 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स यू 3। ठीक है, थर्ड पार्ट 2m = 7। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 टाइम्स m gives you क्या मिलेगा हमें, 7 मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट m/5। तो यहां पे हम इसको कैसे लिखेंगे, द नंबर, कौन सा नंबर, m नंबर, द नंबर m डिवाइडेड बाय 5। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, इसी वजह से डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना। द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, क्या मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। जब हम m को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, तो इसी वजह से द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है ये, इसमें आप देखो 3/5। ठीक है, 3/5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3/5। ठीक है, बताया था पिछले क्वेश्चन में कैसे लिखना है, 3/5 मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे क्योंकि 3/5 मल्टीप्लाइड बाय m है, कोई ऑपरेटर नहीं है इन दोनों के बीच। इसका मतलब क्या है कि जो 3/5 है m से मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम ऑफ भी लगा सकते हैं, टाइम्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑफ ज्यादा अच्छा लगेगा, तो 3/5 ऑफ m इज 6। ठीक है, 3p + 4 = 25। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ p, या 3 टाइम्स p लिख सकते हो, 3 टाइम्स p। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 और p के बीच मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए 3 टाइम्स p। मल्टीप्लाई को हम टाइम से शो कर रहे हैं। 3 टाइम्स p + 4, तो सिंपली +4 ही लिख दो, +4 गिव्स 25। क्या मिलेगा हमें, 25। ये वाला पार्ट देखते हैं, 4p - 2 = 18। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 सब्ट्रैक्टेड
2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस में से कर रहे हैं, 4p में से, ठीक है। तो फ्रॉम 4 टाइम्स p, 4 टाइम्स p इज 18। समझ आ गया। 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, 4 टाइम्स p में से, तो हमें क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। इस पार्ट को देखो, ये है p अपॉन में 2 स्टार्टिंग में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है, क्योंकि p तो 1 से मल्टीप्लाई होकर p अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 को हम लिख सकते हैं हाफ, आधा, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे हाफ ऑफ अ नंबर ऑफ, यहाँ पे रेफर कर रहा है मल्टीप्लाई को, हाफ ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर, p, हाफ ऑफ अ नंबर p प्लस 2, हाफ ऑफ अ नंबर p में हमने 2 को प्लस कर रहे हैं, हाफ ऑफ अ नंबर p प्लस 2 क्या मिलेगा, गिव्स 8, ठीक है। हाफ ऑफ अ नंबर p जो इसको रेफर कर रहा है यहां तक, प्लस 2 इसको रेफर कर रहा है, गिव्स 8। तो ये था इसका। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ केसेस दे रखे हैं और आपको उनके लिए इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहला केस पढ़ते हैं और इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान कहता है कि जितने मार्बल्स परमीत के पास हैं उसका अगर हम 5 टाइम्स कर दें, ठीक है, जितने मार्बल्स परमीत के पास हैं उसका अगर हम 5 टाइम्स कर दें और उसमें 7 को ऐड कर दें, उसमें 7 को ऐड कर दें, तब जाके वो मार्बल्स इरफान जैसे होंगे, मतलब जितने इरफान के पास हैं उससे इक्वल होंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं और हमें m को लेना है एज अ नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। तो इसको हम करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट परमीत हैव मार्बल्स, और क्या लेट करना है, m, ठीक है। अब इरफान हैव मार्बल्स, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37 मार्बल्स इरफान के पास हैं। अब सिचुएशन जो बता रखी है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो आपको यहां से ध्यान देना है और यहां पर खत्म करना है। 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। तो परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं, कितने मार्बल्स हैं, m मार्बल्स हैं, m मार्बल्स का हमें 5 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना करना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय m इक्वल टू 5m, ठीक है। तो परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसका हमें 5 टाइम्स करना है। तो लो हमने 5 टाइम्स कर दिया और फिर उसके बाद हमें क्या बोला है, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 5 टाइम्स करने के बाद भी हमें उसमें 7 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 5 टाइम्स करने के बाद भी 7 मार्बल्स ज्यादा हैं। तो इसी वजह से इस 5 टाइम्स करने के बाद हमें यहाँ पे 7 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा बन गया 5m प्लस 7, जो यहां से लेकर यहां तक हो गया। और ये किसके मार्बल्स हैं, इरफान के मार्बल्स हैं, और इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो ये जो मार्बल्स हैं इक्वल हो जाएंगे 37 के। तो ये आपकी इक्वेशन बनी 5m प्लस 7 इक्वल टू 37। आपको बस इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना। सेकेंड पार्ट है आपका, लक्ष्मी फादर एज इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है, 49 ईयर्स ओल्ड। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। ये कहते हैं लक्ष्मी की एज में अगर मैं उसका 3 टाइम्स कर दूं, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स कर दूं और उसमें 4 ऐड कर दूं, तो वो लक्ष्मी के फादर जितनी एज हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, सबसे पहले हमें y लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे हमें दे नहीं रखा लक्ष्मी की एज कितनी है,
तो हम यहाँ पे सबसे पहले लक्ष्मी की एज को मानेंगे। लेट लक्ष्मीज एज y years, ठीक है। लक्ष्मीज फादर की एज कितनी है? 49 ईयर ओल्ड, ठीक है। और अब सिचुएशन के हिसाब से बनाते हैं। इस लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज कितनी है? y, इसका हमें 3 टाइम्स कर देना है। कर दिया हमने 3 टाइम्स, ठीक है। और उसमें फिर हमें 4 इयर्स को ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम लक्ष्मी की एज का 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तब भी वो 4 इयर्स बड़े हैं, तब भी वो 4 इयर्स ओल्डर हैं। तो ओल्डर यानी कि बड़े हैं, और इसलिए हम यहाँ पे प्लस का 4 करेंगे। तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज प्लस 4, ये टोटल किनकी एज बन जाएगी? उनके फादर की एज। उनकी फादर की एज कितनी है? 49 ईयर ओल्ड। तो ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन बैठेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन। टीचर बताती है क्लास को कि जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, वो ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है लोवेस्ट मार्क्स का। 2 गुना है लोवेस्ट मार्क्स का, और उसमें भी हमें 7 को ऐड करना पड़ेगा। मतलब लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करने के बाद उसमें हमें 7 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल बनेंगे। और हाईएस्ट स्कोर आपको दे रखा है 87, और लोवेस्ट स्कोर को हमें क्या मानना है? एल मानना है। तो लेट कर लेते हैं। लेट द लोवेस्ट स्कोर कितना है? एल। हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर कितना है भाई? 87। अब हाईएस्ट स्कोर के बारे में जो हमें दे रखा है स्टेटमेंट में, उसको बनाते हैं। क्या करना है हमें? लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करना है। लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं? एल, ठीक है। इसका हमें कर देना ट्वाइस, यानी कि 2 गुना। कर दिया 2 गुना, ट्वाइस कर दिया। और इसमें भी हमें क्या ऐड करना है? 7 को ऐड करना है। जब हम लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करेंगे और उसमें 7 को ऐड करेंगे, तब जाके वो हाईएस्ट स्कोर यानी कि 87 के इक्वल होगा। तो 2l + 7 = 87, ये इसका इक्वेशन बनेगा। तो फोर्थ पार्ट है आपका, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस अदर बेस एंगल। जो वर्टेक्स एंगल होता है वो आपका बेस एंगल के ट्वाइस होता है, ठीक है। अब पहले फिगर बनाता हूं मैं। तो ये हमारा मान लो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो अब इसमें वर्टेक्स एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल आपका वर्टेक्स एंगल है, और ये दोनों आपके बेस एंगल्स हैं। तो एंगल ए आपका वर्टेक्स एंगल है, और एंगल बी और एंगल सी आपका बेस एंगल है, ठीक है। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज। क्या बोल रहा है कि जो बेस एंगल है उसको आप बी डिग्री मान सकते हो। तो ये दोनों हमारे बेस एंगल है। तो अगर ये बी डिग्री का है तो ये भी बी डिग्री का होगा, क्योंकि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, 2 साइडें या फिर 2 एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बी डिग्री के हो गए। अब हमें क्या निकालना है? वर्टेक्स एंगल को निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में भी दे रखा है कि जो ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। क्या है वो प्रॉपर्टी? अगर मैं ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कर दूं, ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम कर दूं, तो क्या आता है मेरे पास? 180 डिग्री। तो उससे रिलेटेड हमें इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हम बेस एंगल को लिखते हैं जो हमने माना है। लेट द बेस एंगल, क्या माना है भाई? बी डिग्री माना है। सबसे पहले वर्टेक्स एंगल, क्या हुआ वर्टेक्स एंगल? फिर क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, यानी कि 2 गुना आइदर बेस एंगल, यानी कि किसी भी बेस एंगल को उठा लो, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, इसका जो 2 गुना होगा वो वर्टेक्स एंगल के इक्वल होगा, यानी कि बेस एंगल का ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स एंगल कितना होगा? 2b डिग्री। अब
हमें सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, एंगल्स का सम 180 डिग्री। ये ट्राइंगल के अंदर होता है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 180 डिग्री हमेशा। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम कर लेते हैं। सबसे पहला एंगल है ये वाला बी डिग्री, दूसरा एंगल है ये वाला बी डिग्री, और तीसरा एंगल है ये वाला 2b डिग्री। इन सब का सम करने के बाद 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो। देखो यहाँ पे कितने 2b प्लस 1, 1b है ना यहाँ पे, और यहाँ पर भी 1b है, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4b डिग्री। 4b है ना यहाँ पे, तो 4b डिग्री हो गया। तो 4b डिग्री इक्वल टू 180, तो ये आपकी इक्वेशन आई। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना, बस यही छोड़ देना है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।